अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदीम अली सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब, क्या नमाज जनाजा पढ़ने के बाद दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी चाहिए? हम एक जनाजे पे गए तो वहाँ जनाजा पढ़ लेने के बाद वहाँ पे दुआ नहीं की गई, बल्कि इसी तरह मैयत उठा ली गई। तो क्या ऐसी कोई हदीस मौजूद है? जी नदीम अली भाई, ये तो आपने उनसे पूछना था कि आपने दुआए मग़फ़िरत क्यों नहीं की। क्या इस पर उनके पास कोई दलील मौजूद है? क्या इस पर हज़ूर अलैहिस्सलाम का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिस पर ये अमल किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर तो बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करने का हुक्म सादर फरमाया। यानी अहादीस से हुक्म ही मौजूद है। सुनन अबू दाऊद के अंदर भी ऐसी अहादीस मौजूद हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो ख़तून है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा मोहतरमा है। जब आपका इंतकाल हुआ तो हज़ूर अलैहिस्सलाम आपकी लहद में, आपकी कब्र में उतर कर आपके लिए दुआए मग़फ़िरत की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे जन्नत का जो है इनके लिए जन्नत की दुआ मांगी गई। तो ये तो बेशुमार अहादीस से साबित है कि मैयत के बाद, यानी जब मैयत नमाज जनाजा हो जाए तो उसके बाद दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। वैसे भी हज़ूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि जब आदमी फौत हो जाता है तो उसका जो भी अमल है उसका तो किताबें उसकी बंद हो जाती हैं, उसका जो भी नामा अमाल है वो बंद हो जाता है। अब उसको पीछे से इसाले सवाब करने वाले का जो एहतमाम किया जाता है, ये सवाब उसको पहुंचता है। एक हदीस में आता है कि फरिश्ते सोने की प्लेट के ऊपर सवाब लेकर उसको पेश करते हैं और कहते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ से तुझे सवाब आया है। ये तो मुतअद्दिद अहादीस से साबित है कि मैयत को कोई चीज़ नहीं पहुँचती मगर इसाले सवाब, सदका जारिया जो उसकी तरफ से किया जाए, इसका सवाब जो है वो मैयत को पहुंचता है। ये जो लोग इस बात के कायल हैं कि बंदा फौत हो गया अब उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी, इनके पास कोई भी ऐसी हुक्म इम्तनाही, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है कि जिससे ये अपने आप को दलील बनाकर दुआए मग़फ़िरत से लोगों को रोकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।